हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। जो भी एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ बताने वाला हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट आपके पेपर को लेकर के। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर एनुअल एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कि इस साल भी वही ओपन बुक सिस्टम होगा। तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, जो बच्चे कन्फ्यूजन पे हैं और जो कि नकल के आधार पर, जैसे यूट्यूब पे आपको आंसर मिल जाता है उस आधार पर जो जी रहे हैं अभी भी कि हमारा भी लास्ट में फाइनल एग्जाम ऐसे ही हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, आप लास्ट में पछतावा हो जाएगा आपको और आप प्यारे भाइयों अंत में बहुत पछताएंगे। क्यों? क्योंकि इस वर्ष स्टूडेंट 100% मैं कहता हूं कि आपका रिटन एग्जाम होगा और एग्जाम सेंटर पे एग्जाम होगा। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो भी बंदे है ना, चाहे 11th में हो या 12th में हो, 9th या 10th में हो, किसी क्लास में हो आप, यदि आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि इस वर्ष भी वही हाल होगा, जनरल प्रमोशन होगा, तो कभी नहीं हो सकता। ये गारंटेड है 100%। अभी मैं बता रहा हूं प्यारे भाइयों, इसके कारण है क्योंकि विगत वर्ष में स्टूडेंट स्थित कुछ और था और इस वर्ष स्थित कुछ और है और आपके स्कूल भी लग रहे हैं, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से स्कूल भी जा रहे होंगे। ठीक है, जो बच्चा नहीं जा रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जा रहे हैं तो अच्छे से जाकर के पढ़ाई करें। अब देखिए, क्योंकि प्यारे भाइयों अब शेड्यूल भी तैयार कर दिया गया है, शायद आप लोगों को पता होगा शेड्यूल, कि आपका जो सितंबर चल रहा है इसके लास्ट वीक में आपका त्रैमासिक एग्जाम होगा। आपका जो मासिक टेस्ट है वो तो हो ही रहा है, अब त्रैमासिक एग्जाम स्टूडेंट आप लोगों का सीधे स्कूल पे पेपर मिलेगा और स्कूल के द्वारा आपका पेपर संचालित किया जाएगा। ध्यान रखना है स्टूडेंट, आपको बारीकी से पढ़ते चलना है, क्योंकि आपका अर्धवार्षिक एग्जाम आपका कब होगा, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा और उसी प्रकार जो आपका प्री बोर्ड होगा वो जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा और लास्ट फरवरी में स्टूडेंट लगभग आपका एनुअल एग्जाम कराने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि हर वर्ष जो एनुअल एग्जाम प्यारे भाइयों मार्च में होता था, लेकिन इस वर्ष जो एनुअल एग्जाम है वो फरवरी में ही करा ली जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन मैं यही मानता हूं कि फरवरी और मार्च के बीच ही कराया जाएगा। कहने का मतलब स्टूडेंट, आपके पास सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब आपके पास अब कितना टाइम है? 4 से 5 महीने मुश्किल से टाइम है, यदि आज से काउंट करने लगो तो आपके पास इस प्रकार से बहुत कम टाइम स्टूडेंट। इसलिए अब आपको मेहनत करना जरूरी है और अब लग जाओ और जी तोड़ के मेहनत करो। आपके सिलेबस कम है तो अब ज्यादातर मैं वीडियो भी लाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। जो 12th क्लास के स्टूडेंट लगातार पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए रेगुलर 1 से 2 वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के वीडियो आते रहेंगे, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें। और जो बच्चा आगे के चैप्टर पढ़ना चाहता है वो प्रीवियस वीडियो देखें, पुराने वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। 2020-21 का जो प्लेलिस्ट है स्टूडेंट, वहां पर भी संपूर्ण कोर्स कराया गया था। जो चैप्टर पढ़ना है तो वहां पर जाकर आप पढ़ाई कीजिए, सारे वीडियो अवेलेबल है। नोट्स नहीं है तो आप नोट्स ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 968529 पर, 968529 पर नोट्स लेकर के आप प्रॉपर रूप से तैयारी करना शुरू कर दें और बिल्कुल आप भ्रम से दूर हो जाएं और आप अपना बेहतरीन ढंग से है ना पूरा स्ट्रगल करें स्टूडेंट। क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है, टाइम है ना लॉस करने का, फेसबुक चलाने का, व्हाट्सअप चैटिंग करने की, ये बिल्कुल टाइम नहीं है। अब आप बिल्कुल मेहनत करना शुरू कर दें। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरे साथ ये घटना, मेरे साथ ये हो रहा है, छोटी छोटी परेशानियों को बताते रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जीवन में हर एक बंदे के पास परेशानी है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा या कि टीचर, मैं एक टीचर के तौर पर काम कर रहा हूं, मतलब आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं स्टूडेंट मेरे लाइफ में रुकावट नहीं आ रहा है, मेरे लाइफ में परेशानियां नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन का कोई भी व्यक्ति होगा, कितना भी अमीर होगा, कितना भी पैसे कमाता होगा, हर एक के लाइफ में छोटी मोटी परेशानियां आती रहती है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ का एक बड़ा खेल ही है स्टूडेंट की कठिनाइयों का सामना करना और आगे बढ़ना। आपके जीवन का ये मान लीजिए एक प्रकार से नियम ही है स्टूडेंट, कि स्टूडेंट के लाइफ में यदि कठिनाई नहीं आएगी तो फिर वो स्टूडेंट लाइफ नहीं होगा। तो स्टूडेंट लाइफ में ही इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी टॉपिक से आप पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, एक का वीडियो देखे, दूसरे चैनल का वीडियो देखे, तीसरे चैनल, कम से कम 4 से 5 चैनल का वीडियो देखे, तब जाकर के कहीं समझ में आता है। ऐसे कभी कभी होता है, जबकि हमारे लोगों के साथ भी ऐसा होता था। हमेशा कोई ना कोई टॉपिक ऐसा आ जाता था जो कि समझ में ही नहीं आता था। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूं कि 100% आपको समझाऊं। और प्यारे भाइयों, आप बता रहा हूं ना कि अब आपके पास बहुत कम वक्त है। जो बच्चे गलतफहमी में बिल्कुल बाहर आए और कोशिश ये करें कि मैक्सिमम रूप से तैयारी करें। स्ट्रेटजी में मैंने बताया था स्टूडेंट कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए, किस सब्जेक्ट की स्कूल का टाइम क्या है, तो इसके बारे में मैंने स्ट्रेटजी बताया था। यदि देखे नहीं है तो जाकर के देख लेना, बहुत सारे वीडियो अपलोड कर देता हूं। तो और भी जिस क्षेत्र में आप चाहेंगे कि भैया इस क्षेत्र पर वीडियो बनाइए सर, मेरा मन काम नहीं कर रहा है, मेरा मनोबल गिर रहा है, यदि मोटिवेशन वीडियो चाहिए, जो भी कहेंगे उसके आधार पर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप लोगों से एक चीज हमेशा कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्म पर विश्वास करें। जैसा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था टेस्ट पेपर का
अब बहुत सारे बच्चे, कम से कम 10 से 15 बच्चे पीडीएफ भेज चुके हैं, जिसका मतलब अब कॉपी चेक करके मैं भेज दूंगा। तो एक बच्चे ने कहा सर यदि कोई नकल करके भेज देगा, तो मैं उस बच्चे को हमेशा कहा कि प्यारे भाई इतना ध्यान रखिएगा, नकल करने का मतलब यह है अपने आप के साथ विश्वासघात, यानी अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमने इतना किया है, किस दम पे किया है। आप यदि नकल करके भी भेज देंगे स्टूडेंट, लेकिन आप जब नंबर पाएंगे तो आपके अंदर से एक बिलीव ये आएगा कि हमने तो ये चीज इतना नंबर नकल करके पाया है, ये जीवन भर के लिए आएगा। आप कभी भी चीटिंग करके अच्छे परसेंटेज ले आए, आप अपने लाइफ में खुद से यही कहेंगे कि हमने तो इतना नंबर चीटिंग करके लाया। अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, किसी और से झूठ बोल लोगे स्टूडेंट, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। ये 100% सत्य है, आप करके देखना। कहीं किसी से लड़ाई कर लेते हो, यदि गलती होती है अपने आप की, तो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते कि हमने गलती किया। भले दूसरे के साथ आप कुछ भी झूठ बोल करके उसको सत्य या सिद्ध साबित कर दें, लेकिन प्यारे भाइयों जब अपने आप की बात आती है तो अपने आप में गिल्टी फील होता है कि हमने ऐसा नहीं किया। इसलिए प्यारे भाइयों नकल न कर आप प्रॉपर रूप से पढ़ाई करें। और ये जो आपका देखते हैं कि पहले ही चीटिंग हो रहा है इस टाइम पे, तो ये चीजें पर भरोसा मत करें स्टूडेंट। मैं मानता हूं कि सभी बच्चे पढ़ाई नहीं किए तो कर रहे हैं, चीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन प्यारे बंधुओं जिनको पढ़ना, जो अपना ज्ञान बढ़ाना, तो ज्ञान भी बनाते जाओ, पढ़ाई भी करते जाओ, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो। और आप लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों के लिए मेहनत नहीं करते हैं, प्रॉपर रूप से रेगुलर हम मेहनत करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास रहता है और ऑनलाइन भी, मतलब स्टूडेंट आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाना होता है, तो प्रॉपर रूप से हम आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। आप बस हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका कोर्स 100% कंप्लीट करेंगे, ये मेरा वादा है। और आप लोग प्रॉपर तरीके से, और ऐसे मॉडल पेपर में, जैसे मैं अभी एक अपलोड किया था फिजिक्स का, ऐसे ही केमिस्ट्री के और फिजिक्स के अगले चैप्टर की भी मॉडल पेपर अपलोड करता रहूंगा। आप लोग उन प्रश्नों को तैयार करते चलें, और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही यदि प्यारे भाइयों नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लें, मात्र 100 रुपए मिलता है, ताकि आप लोग प्रॉपर रूप से तैयारी करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।